बार बार कहती है ना जी मेरे महान भैया, उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलता। महान भैया, महान भैया आप शायद ही मुझको उकसा देते हैं। महान भैया काय का महान भैया है? क्या कर रहा? वकील है वो, डॉक्टर बताता है अपने आप को, डॉक्टर एपी सिंह बताता है, डॉक्टर एपी सिंह। लेकिन मैं मानता हूं कि वो डॉक्टर एक लॉ ग्रेजुएट डॉक्टर तो है नहीं वो, पर मैं मानता हूं हाँ डॉक्टर हो सकते हैं, वो वेटरनरी के डॉक्टर हो सकते हैं, पशुओं के डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर हो सकते हैं कि मरीज कुछ बोले ना, उसके इधर से इंजेक्शन लगा दो तो ठीक, और इधर इंजेक्शन पशुओं के लिए बोल रहा हूँ, गाय भैंस के लिए इधर से इंजेक्शन लगा दो, वो उनका डॉक्टर है। वो डॉक्टर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आपने स्टेटमेंट देखे हैं उसके, अभी दो जो इसने वीडियो जारी की है, एक तो वो है और दूसरी कहा उसने, ध्यान नहीं है मुझे, गुलाम हैदर के खिलाफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो ठीक है, बिल्कुल। अबे हरामखोर, तू क्यों वकील बिरादरी को क्यों बदनाम कर रहा है? अबे तुझे कानून की जानकारी नहीं है तो किसी से और से राब्ता कर लेना, बात कर ले, क्या करना है? अब पानी सर से उठ रहा है साइड भाई, अब सिर्फ हमारा कानून को हम लोग देख रहे हैं तो कब तक हमारा कानून फैसला कर रहा है। ये इतना बकवास औरत है कि हमारे जो देश के वकील हैं उनके बारे में गंदा शब्द बोलती है कि इज्जत देने लायक नहीं है। अरे तू तो खुद इज्जत वाली नहीं है, तुझे तो पूरा देश को गाली दे रहा भगौड़ी। हमारे देश में कुत्ता जैसा आकर खा रही है, बकवास औरत। तू हमारे देश के हमारे वकीलों को तू बेइज्जती करेगी? तू है कौन? तुझे तो हम लोग कुछ समझते नहीं, अपना चप्पल समझते, तो जूती समझते हैं। तू जूती के नीचे है। हमारे देश में ना भीखमंगी भिखारी, हमारे देश के वकीलों की तुम गाली देगी, हमारे देश के वकीलों को तुम बेइज्जती करेगी। तुम हमारे जूती के चप्पल के बराबर नहीं हो। तुम तो हमारे देश में ढुककर तू बेशरम महिला तू खा रही है, बकवास औरत। तेरा इतना हिम्मत कि हमारे देश के वकीलों को तुम बेइज्जती करेगी और सब बोलेगी? तू है कौन? हमारे देश के वकील शान है, शान। हमारे भारत के वकील शान है, समझी? और वो हमारे भाई है, पूरा देश के भाई हैं। और हमारे भाई के खिलाफ भगौड़ी एक शब्द हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेरा जबान ना अगर बस करे ना, तेरा मार का मुंह तोड़ देंगे। और संविधान से सिर्फ हम लोग बंधे हुए हैं। तेरा जो डेली लोला सुअर जैसा मुंह लेके आती है ना मीडिया में, तेरा मुंह तोड़ देंगे हम लोग उस दिन, जिस दिन हमारे भाई के खिलाफ एक शब्द भी तू बोलेगी तो, समझी? बकवास औरत रोज सोशल मीडिया पर आकर अपने बकबक करती है। हमारे वकील भाई हमारे शान है, शान। और उसके खिलाफ हम लोग एक भी बात नहीं सुनेंगे, भगौड़ी, समझी? बेशरम महिला हमारे घर में आकर भीख मांगकर खा रही है, फोटोरा से रोज भीख मांगती है। आज ये फेसबुक मैंने सब्सक्राइब कर दीजिए, आज मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर दीजिए, आज मेरा इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर दीजिए। भीख मांगनी भिखारन बोलती है कि हमारे देश में हमारे बच्चे दे रहे हैं पैसे, तो बोलती है कि हम अपने बच्चे को भविष्य बनाएंगे। और उसको बाप को से दूर करके तू बोलती है लप्पू का बाप है। लप्पू तू पैदा कर दिया था क्या पाकिस्तान में भगौड़ी? 4 बच्चे, हाँ? लप्पू गया था पाकिस्तान में भगौड़ी, हाँ? और जो लप्पू को तू बनाकर बोलती है कि हमारे मुन्नी तो अपने पापा को बहुत प्यार करती है। अरे भगौड़ी, पापा को भगौड़ी, हाँ? सब कितने पूरे बाप जफर बाप, लप्पू बाप, कितने बाप उसके, हाँ? बच्चों को कितने बात बताइए, हाँ? ये सब बेशरम महिला हमारे सोशल मीडिया पर रोज आकर हमारे भारत के वकीलों को, हमारे भारत के बहनों के बारे में, हमारे भारत के माओ के बारे में ये रोज सोशल मीडिया पर आकर कितनी बोलती है। और तीसरा, इसने स्क्रिप्ट लिख करके दी सीमा हैदर को कि हेमंत पाराशर, मोमिन मलिक, गुलाम हैदर आतंकवादी हैं। हम आपसे बातें कर रहे हैं तो हम आतंकवादी हो गए शायद जी। तो ये तो हम भी आतंकवादी हैं। मैंने, अरे हाँ, आप भी आतंकवादी हो। जब मैं आतंकवादी हूँ तो आप भी आतंकवादी हो शायद जी।
फांसी लगेगी, फांसी, फांसी का फंदा तैयार है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, तैयार रहना। अच्छा सर, जनता की भरपूर फरमाइश है, जनता की भरपूर फरमाइश है कि आपने परसों वाले लाइव में कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज देंगे, बड़ी खबर देंगे। गो के कल आपने फैसल भाई के लाइव में वो तस्करा किया था, तो वो तो बता दिया ना, मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको फैसल भाई के लाइव में कहा था। ये हमारे लोग ये शायद सुन नहीं सके, इसलिए आज आप भी तो थे। अरे मैं था जी, आप भी थे उस लाइव में, लेकिन ये शायद सुन नहीं सके सर। जनता, ये मैं आपको 20 अफराद के क्वेश्चन में आपको बता सकता हूँ, जिसमें बार बार कह रहे हैं कैसे बड़ी खबर क्या है सर, आप देखते जाइए, ये देखें, ये सारे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं बता साहिब जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जो बातें करता हूँ ऑन पेपर, जिस तरीके से एपी सिंह कर रहा है कि मैंने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दे दी, गृह मंत्रालय में दे दी और मैंने इस कोर्ट में दे दी, 156 वहां डाल दी, गुलाम हैदर को मैंने पाकिस्तान को लिख दिया, पाकिस्तान सरकार ने नोटिस रिसीव कर लिया, उसकी पावती मुझको मिल गई है, गुलाम हैदर को लगता है कि पाकिस्तान सरकार फांसी लगा देगी। क्यों? कि वो अपने बच्चों को मांग रहा है, वो विक्टिम है, पीड़ित है, वो अपने बच्चों को मांग रहा है, तो इसमें ही वो हरामखोर उसको फांसी लगवा देगा। अबे तू उसको फांसी लगवाने की बात कर रहा है और मैं कह रहा हूं कि उसको फांसी क्या, तू उसका एक, जैसे सीमा कह रही है ना कि मेरा बाल भी ना खोलेगा, मैं बता रहा हूं कि जिस समय गुलाम हैदर भारत के अंदर आएगा ना, तो एपी सिंह तुझ पे उसका बाल भी ना खोलेगा। और बाल नहीं, बाल तो सर के भी होते हैं, तुझ पे समझ जाइए बाल कहां का, तुझ पे वहां का भी बाल ना खोलेगा उस पे। सही सर वो रिपोर्ट तो बाल खोलवाने की बात कर रहा है। और देखिए रिपोर्ट मैंने आपको कल भी बताया था शायद जी कि इसने एक 156(3) CRPC के तहत जबरदस्ती सचिन पर एक मुकदमा डलवाया था माननीय न्यायालय ने, ACJM प्रथम, ACJM फर्स्ट के हैं। और उस सारे मामलात में जो आप कभी कभार सवाल कर देते हो कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे थाने की जो पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उन्होंने कितनी अच्छी रिपोर्ट दी है साहिब जी, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है। मैं पढ़ करके तो ना बता सकता, मैं बहुत लंबी रिपोर्ट है, पर उसमें से मैं कुछ एक सुना देता हूं। मैं विषय पर बोला मोमिन मलिक निवासी 56 दर्शित की गई शिकायतकर्ता सचिन मीणा। सुनिए, श्रीमान जी, शिकायतकर्ता के अनुसार अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में, शिकायतकर्ता कौन है इसमें? सचिन। अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित की गई घटना इस प्रकार प्रारंभ हुई कि शिकायतकर्ता सचिन मीणा की जान पहचान पाकिस्तानी निवासी सीमा हैदर से सोशल मीडिया पबजी गेम ऑनलाइन खेलने के माध्यम से हुई। आपसी संबंध गहरे हुए तो सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर को छोड़ करके सीमा हैदर, जी सर, कितनी मोहब्बत है। सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर को छोड़ करके अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर सचिन मीणा के घर कस्बा रऊपरा थाना क्षेत्र रऊपरा ग्रेटर आई। उपरोक्त प्रकरण भारत में सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रमुखता से वायरल हुआ। भारत की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सचिन व सीमा हैदर से पूछताछ की गई और इस प्रकरण में सीमा हैदर सचिन के पिता नेत्रपाल पुत्र विशंबर के विरुद्ध थाना रऊपरा गौतम बुद्ध नगर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षण मुकदमा अपराध संख्या 159/23 धारा नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा मैं, धारा नहीं बताऊंगा, बुरा मत मानना। 14 विदेशी अधिनियम पंजीकृत कराया गया
धारा भी बताऊंगा, आने दो। अभी धारा तो इसमें बढ़ चुकी है इसमें। और धारा शायद जी ऐसी बढ़ी है कि सीमा तो पाकिस्तान जानी है ही है, लिख लेना आप मेरी बात को। और अगर सीमा वापस पाकिस्तान नहीं गई तो शाहिद जी आप मुझसे कह देना, मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। मैं बड़ बोला नहीं हूं मैं। पहले जेल जाएगी सर, फिर पाकिस्तान जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ट्रायल पूरा होने के बाद में इसको सजा होगी। आप कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया तो सीएए के विषय में जो बात कर रहे हैं ना मोदी जी और योगी जी, हमारे भारत की पूरी सरकार जो इस विषय में बात कर रही है, वो कानून बिल्कुल मैं मानूंगा निरर्थक है। अगर सीमा के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया तो सीएए कानून का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।